किसान भाइयों, ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये है ड्रैगन फ्रूट। और ये ड्रैगन फ्रूट यहाँ पे खेती हो रही है, यहाँ पर किसान इससे अच्छी आमदनी ले रहा है। नॉर्थ इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर आज हम मानसा के अंदर खड़े हैं और यहाँ पे हमारे किसान ने शानदार फार्मिंग की है ड्रैगन फ्रूट की, जिसे आज के समय में कमलम भी कहा जाता है। इसकी डिटेल भी हम आपको देंगे। और ये नई तकनीक से हुआ है, ये एग्रोशिया वायर है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो पुरानी तकनीक थी वो मान के चलो उतनी कामयाब नहीं रही है, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और फार्मर का फीडबैक भी हमारे साथ है और अमन जी हमारे साथ हैं। तो सर जी नमस्कार। सबसे पहले तो सर सबसे पहले बताएं इस तकनीक से क्या फायदा हुआ है हमारे किसानों को, और अपने बारे में सबसे पहले आप अपना बताएं। मैं पीयूष शर्मा इनोवेटिव फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से सूरत से आया हूं। यहाँ पे जो ट्रेलिस मेथड लगाया है, जिसमें हमने एग्रोशिया तार यूज किए, जिससे हम तकरीबन 4000 पौधे लगा सकते हैं 1 एकड़ में। सबसे बड़ा फायदा ये है, 4000 पौधे का मतलब है पहले ही साल 4 टन की प्रोडक्शन और 6 लाख रुपए की कमाई। ये ट्रेलिस मेथड से ही संभव है और यहाँ पे ये किसान ने इसे सक्सेसफुली कर लिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखने आए हैं। बिल्कुल। तो इस मेथड में और पुराने मेथड में क्या अंतर है सर? सर इसके अंदर लगते हैं 4000 पौधे और उसमें लगते हैं 1800 पौधे, और दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो फिर हम लोग की जो कॉस्टिंग है इसमें बहुत कम हो जाती है और प्रोडक्शन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ट्रेलिस मेथड से, जिसमें हमने एग्रोशिया वायर यूज की है। बिल्कुल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पुराना मेथड था उसमें हम पिलर लगाते थे, उसके ऊपर एक रिंग लगाते थे और 4 पौधे नीचे लगाते थे, उसी के ऊपर चलता था। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये एग्रोशिया वायर है, इसको एग्रोशिया वायर कहा जाता है। और प्लांट नीचे लगाई गई है और इसके ऊपर सारा वजन आ रहा है पूरे प्लांट का। और ये खेती लगभग 20 साल चलती है और 10 साल की तो कंपनी इसकी वारंटी ही देती है। तो सर इसके ऊपर कितना रिलाई करते हैं, क्योंकि इसमें कितनी ताकत है, इस चीज के बारे में बताएं, और कितना सक्सेसफुल है और कितने किसान इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और किस किस फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है सर, इसके अंदर जो सिंगल तार की ताकत है ये तकरीबन 250 से 300 किलो के बीच में है। और यहाँ पे आपने देख सकते हैं 6 तारें लगी हैं, 1500 से 1800 किलो का ये लोड आराम से ले सकती हैं। और लाइफ टाइम में भी ड्रैगन फ्रूट की ये जो 10 फीट की जो अंतर है, इसमें इतना लोड नहीं आएगा, इसीलिए आसानी से ये इसका लोड ले सकती हैं। जी। और इस वायर के फायदे क्या क्या हैं सर? जो पुरानी तकनीक है और नई तकनीक है, इसमें क्या अंतर पाया? पुरानी तकनीक में जो होता था, पोल के साथ है ना ड्रैगन फ्रूट को लगाया जाता था, जिसकी वजह से पोल की जो हीट है वो इसमें ट्रांसफर होती थी और फंगस और अन्य डिजीजेस उसमें आती थी। बस इस तार में वो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी। और ये तार लगाने से जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा है, 4000 प्लांट हमारे लगेंगे और ना फंगस आएगी। और मेंटेनेंस जो है, प्रूनिंग जिसे हमें कहते हैं, जो हर साल करनी है, इसमें बहुत आसानी से हो सकती है, जो रिंग मेथड में जब ग्रोथ आए तो पॉसिबल नहीं है। और किसान साथियों का कमेंट आ रहा है, 2000 से किसान साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए कि केवल आपको एक ही प्लांट पे फ्रूट नहीं है, आप देखिए यहाँ पे सभी प्लांट्स पे आपको फ्रूट देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए जी, बहुत ही शानदार। और अब हम आपको किसान का फीडबैक भी देते हैं कि किसान को कैसा रिजल्ट मिला है इसमें, वो भी आपको बताना चाहेंगे। आप रिजल्ट तो वैसे आपके सामने, आप देखिए सभी प्लांट्स के ऊपर कितना अच्छी फ्रूटिंग आई है और कितनी अच्छी ब्रांचेस निकली हैं, और सभी के सभी प्लांट आपको यहाँ पे देखिए कितने स्वस्थ हैं। तो अमन जी सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं अमनदीप संघ पंजाब से। और मैं ये ट्रेलिस मेथड जो आप देख रहे हो, इसकी एज है 1.5 साल जी। और 1.5 साल बाद हमें इसमें फ्रूट भी बहुत ज्यादा आ रहा है जी। और लगातार इसमें फ्रूट चलता ही रहा है, जुलाई से लेकर नवंबर तक इसका फ्रूटिंग सीजन रहता है। क्योंकि पहले हम रिंग सिस्टम भी करते थे, उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी। सनबर्न की प्रॉब्लम आ गई, फंगस की आ गई, इन्फेक्शन की आ गई, रस्ट की आ गई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती थी। और जब से हम इस ट्रेलिस मेथड में आए, एक तो इसमें हमें इनकम ज्यादा हो गई, खर्चा कम हो गया, बीमारियां खत्म, और हमारा उसके बाद इनिशियल कॉस्ट के बाद इस पर कोई पेस्टिसाइड का या किसी भी दवाई स्प्रे का कोई भी कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं हुई है। और इसका अगर आप पर एकड़ की इनकम देखें 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद जितनी हमारी लागत लगती है उतना ये फार्म फ्री हो जाता है। प्लस उसके नेक्स्ट सीजन में इससे हम प्रॉफिट लेना शुरू कर देते हैं। और बाकी रही बात भी इसकी लाइफ जैसे पहले भी बताया, इसकी जो वायर की ये लाइफ है ना, 10 साल तो धूप में रहती है, लगातार धूप में रहे। और आप इसमें वायर को देख सकते हैं,
टोटली कवर हो चुकी है, 80% वायर कवर हो चुकी है और इसमें अभी धूप का तो इफेक्ट नहीं रहेगा। जी हाँ जी, और इसकी लाइफ और भी 4-5 साल और बढ़ जाती है इसके साथ ही। जी हाँ जी सर। जी। तो मेरा सर अगला सवाल ये रहेगा आपके लिए कि आपने क्या फायदा देखा है इस वायर का, और पुरानी तकनीक आपने क्यों छोड़ी और नई पे आप क्यों आए? इसमें दो रहते हैं, एक तो नंबर ऑफ प्लांटेशन ज्यादा हो जाती है। अगर नंबर ऑफ प्लांटेशन ज्यादा होगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगी तो फ्रूट ज्यादा होगा, क्योंकि जो ड्रैगन फ्रूट है एकड़ पे नहीं डिपेंड करता, ज्यादा हमें ब्रांचेस पे डिपेंड करता है। जितनी ब्रांचेस होंगी उतना ही ज्यादा फ्रूट आएगा और इसमें लागत भी बहुत कम रहती है। जी जी, लागत तो आप सर डिटेल में बताएं। अगर किसी को 1 एकड़ से स्टार्ट करना है तो इस मेथड में कितने रुपए से स्टार्ट कर सकता है, लागत कितनी आएगी सर? पहले मैं आपको रिंग की बता देता हूँ। रिंग में पर एकड़ में इस साल लगभग 6 लाख के आसपास आती है और उसमें 1800 से लेकर 2000 प्लांट लगता है 1 एकड़ में। अगर हम ट्रेलिज में आते हैं, इसमें 1 एकड़ में हमारी 4.5 लाख में टोटली A to Z प्लांटेशन हो जाती है, प्लस 4000 प्लांट 1 एकड़ में 2 एकड़ यानी प्लांटेशन हो जाती है। प्लस उसमें हमें लगभग इनकम जो स्टार्ट होती है रिंग में 2 से 2.5 साल बाद होती है, अच्छी इनकम 2.5 साल बाद होती है अगर फरवरी में लगा हो। अगर ये फरवरी में लगा हुआ है, इसकी 1.5 साल बाद हमें मान लो भी जितनी इनिशियल कॉस्ट आती है वो फार्म फ्री हो जाता है 1.5 साल बाद। जी हाँ जी। तो यानी कि जहाँ पे उसकी कॉस्ट 6 लाख है वहां पर तो इसकी 2 लाख है, उतने ही पौधों की बात करें। हाँ उतनों की प्लस आधी जमीन, उससे भी आधी जमीन। बिल्कुल हाँ वो हाफ एकड़ में उतनी प्लांटेशन हो जाती है इसकी। बिल्कुल। तो नई तकनीक को आप कामयाब मानते हैं? हाँ जी सर। तो जो नया किसान है उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो ड्रैगन फार्मिंग स्टार्ट करता है? पहले तो ज्यादा वो ना रहे भी हम पर एकड़ से 15-20 लाख कमाएं। जी जी। हाँ हमें अगर पहले सीजन में तो आपको सीखना है भी ये फार्मिंग है क्या। नहीं, स्टार्टिंग पहले काम करने से पहले सीखें। ड्रैगन लगाने के बाद सीखोगे वो तो आपका एकदम जो इनिशियल कॉस्ट होगी पैसा खराब बर्बाद ही होता है। आप पहले ज्यादा से ज्यादा फार्म की विजिट करें। जितनी आप फार्म विजिट करोगे उससे हमें नॉलेज मिलेगी भी किस फार्मर को कितनी नॉलेज है और उसके प्लांट की कंडीशन क्या है, फ्रूट कैसा आ रहा है और उसकी ग्रोथ कैसी है, उस प्लांट को कोई बीमारी या इन्फेक्शन तो नहीं है। आप जितना हो सके उतना इसकी रिसर्च करें। पहले सर्च करने के बाद इसका फिर आप डिसीजन लें। और अगर रही बात इसकी इनकम की, इनकम नॉर्थ में हम देखें लगभग 3 लाख के आसपास इसकी इनकम रहती है स्टेबल। बिल्कुल। हाँ मिनिमम की बात करें। हाँ मिनिमम, अगर अच्छी कंडीशन से लगा हुआ। कई बार देखे हैं फार्मर देखकर लगा लेते हैं, उनको ग्राउंड फील्ड की नॉलेज नहीं होती। जी हाँ पहले हमें मान लो भी ग्राउंड लेवल की नॉलेज चाहिए ड्रैगन फ्रूट की। अगर जो शुरुआत में गलती होगी वो सारी उम्र की गलती है ड्रैगन में, दूसरी फसलों के हिसाब से नहीं है। अगर हम शुरुआत में नहीं गलती करेंगे इसमें तो आप इसमें कभी फेल नहीं होगे। जी हाँ तो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ ही करें आप। जी अमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम आपको इसके पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल देते हैं। अगर आपको एग्रोशिया वायर चाहिए तो आप इसको कहाँ से खरीद सकते हैं और कैसे आप इसको खरीद सकते हैं। तो सर जी, पीयूष जी, आप हमें बताएंगे कि इसको कैसे खरीदा जा सकता है और कितनी कॉस्ट आती है, आप हमें अपने हिसाब से जरूर बताएं सर। बिल्कुल सर, नमस्ते फिर से। इसकी जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आती है 1 एकड़ में तकरीबन 55,000 से 60,000 रुपए के बीच में आती है 1 एकड़ के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है खाली वायर्स नहीं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके पिलर्स के बीच में अंतर और इसमें कैसे सपोर्ट देना है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी किसान भाई हैं वो लंबे अरसे से कमाना चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स भी हमसे जानने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। वो फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमें कॉल कीजिए या हमारे इनोवेटिव फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी जाके डिटेल्स देख सकते हैं। और उसके बाद भी ना समझ आए तो हमें संपर्क कीजिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो वायर का है, इसमें जंग नहीं लगेगा और ये हमने एंटी सल्फर 2500 से 3000 ppm तक किया गया है, जिससे इसके फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड कुछ भी आप इस वायर्स पे स्प्रे कीजिए कोई असर नहीं होने वाला है। तो इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके साथ कितने फार्मर जुड़े हुए हैं सर जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पिछले 2 से 3 साल की अगर खाली मैं बात करूं, खाली ड्रैगन फ्रूट की, बाकी अन्य क्रॉप्स की बात ना करूं, 1500 से एकड़ से ज्यादा हम ड्रैगन फ्रूट ये ट्रेलिस मेथड में कर चुके हैं, अन्य राज्यों में, साउथ इंडिया में भी, गुजरात में भी। और इसके सिवा जो ट्रेलिस वायर हम लोग जो यूज कर रहे हैं, जो अन्य क्रॉप्स है मैं वो भी बता देता हूँ। पॉली हाउसेज हो गए, ग्रीन हाउसेज हो गए, सबसे बड़ा रोल है ग्रेप्स फार्मिंग के अंदर। और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो मशरूम्स के अंदर हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। और ऊपर एप्पल के ट्रेलिस में भी हम इस वायर को
काफी सालों से यूज कर रहे हैं। तो जितने भी अलग अलग क्रॉप्स है, क्लाइंबर क्रॉप्स जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर ये वायर यूज की जा रही है, बिकॉज दिस इज 100% रिप्लेसमेंट ऑफ जीआई वायर, और 45 से 50% ये सस्ती पड़ती है, और इसकी लाइफ है 9 से 10 साल तक। जी सर, कांटेक्ट नंबर और एड्रेस जरूर बताएं अपनी कंपनी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9173773270, और मेरा ईमेल आईडी भी है innoventive INOVENTIVE@outlook.com। इस पे भी आप मेल कर सकते हैं, या फिर हमारा यूट्यूब चैनल है इनोवेंटिव फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो सर आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है किसान भाइयों आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिलेगी। इस वीडियो को लाइक और करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि इसी शानदार जानकारी के लिए हम काफी दूर पहुंचे हैं और काफी डिटेल में सर ने बताया है। तो आप इनसे कांटेक्ट करके जहां जानकारी भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।